बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपको पता है कि राउंड स्टार्ट होने वाला है आयुष का, CCC से हम कह सकते हैं शॉर्ट में। तो इसकी जो काउंसलिंग होने वाली है राउंड 3 के, जिसकी डेट्स आपको पता है कि आ चुकी है। मैं सारे रूल्स बताऊंगा अभी, और डेट्स की चल रही है, किस बीच में आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारा प्रोसेस बताऊँगा, एक किस चीज़ में बताऊँगा। तो सबसे मेन चीज़ हम लोग इस वीडियो में ये जानना है कि राउंड 3 के जो रूल्स है वो क्या है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। जब राउंड 1 राउंड 2 निपट चुके हैं, और राउंड 3 में ऐसी चीज़ ध्यान रखनी है कि जरा सी मिस्टेक की हो सकता है कॉलेज से आपको अलॉटेड होते हुए बाहर हो जाओ, या आपको हटा दिया जाए, या आपकी सीट कैंसिल कर दी जाए। ऐसे क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं सारी चीज़ बताऊँगा कि राउंड 3 का रूल्स क्या है। तो आते हैं इसके मेन वेबसाइट पर और आपको यहाँ बताते हैं। तो फिलहाल इनकी मेन वेबसाइट क्या है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो सर्च करेंगे आप, अगर गूगल में खुद सर्च करना सर्च कर सकते हैं। तो AA CCC डालेंगे, आ जाएगा। देन आपको सेलेक्ट करना हो UG काउंसलिंग आना होगा। देन यहाँ से सारे प्रोसेस यहीं से ओपन होंगे। UG काउंसलिंग के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन क्या है वो सारी चीज़ यहाँ से मिलेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको पार्टिसिपेशन कौन कौन कॉलेज कर रहे हैं, कौन सी शेड्यूल क्या है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग पहले आते हैं मेंस इसके रूल्स में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। बात यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर, और इसके बाद पार्टिसिपेंट कॉलेज मिल रहे हैं, काउंसलिंग शेड्यूल मिल रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इसका जो शेड्यूल है वो क्या है, एक बार जान लेते हैं कि लेटेस्ट शेड्यूल चल रहा है। फिलहाल जिनको पता हो, कुछ बात नहीं पता उनको बता देता हूँ। तो राउंड 3 का जो उनका शेड्यूल है वो है, यहाँ से 10 से 15 बीच में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। इन्होंने अभी तक नहीं किया, वो कर ले आके। ठीक है, 2 बजे तक सर्वर के टाइम अकॉर्डिंग रहेगा। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल 5 तक रहेगी, 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं शाम तक। चॉइस फिलिंग आपके 13 से 15 के बीच मिलेगी। यहाँ पे 2 दिन आपके पास है, आज कल परसों। ठीक है, 3 दिन अब टाइम मिल जाता है जहाँ आप कर सकते हैं। और जो टाइमिंग है इसका 11:55 तक रहेगा 15 अक्टूबर को, यानी रात को 12 बजे से 5 दिन पहले तक करना होगा। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट जो 16 अक्टूबर को होगा। सेंटिंग का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और रिपोर्टिंग का आपको अलॉटमेंट जो इशू 18 से 27 बीच में करना होगा। अब यहाँ पे आपको लगभग 9 दिन मिलते हैं, एक हफ्ता मिल जाएंगे। वेरिफिकेशन आपको जो करना है 28 के बीच तक, उस बीच में हो जाएगा। तो यहाँ आपको 10 दिन मिलते हैं, 2 दिन मिलते हैं, 1 दिन मिलता है, 1 दिन मिलता है, 3 दिन, इस टाइप के मिलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई कि राउंड 3 जो रूल जो आ रहा है राउंड 3 का, उसका शेड्यूल क्या था। ठीक है, अब आते हैं इसके रूल्स पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये आपने देखा हो चार्ट, मैंने इसको वीडियो पहले बताया था। तो अब यहाँ पे हम लोग राउंड 3 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या चीज़ होने वाली है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो जो राउंड 3 है, इस राउंड 3 में सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2 राउंड 1 चॉइस विल बी ट्रीटेड एज ए नल एंड वाइड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले राउंड 1 राउंड 2 कर चुके हैं, ठीक, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड माने जाएंगे। थर्ड राउंड अलॉटमेंट, अगर उन्हें कॉलेज थर्ड राउंड में आते सीट अलॉटेड, अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है। और बाकी जो फ्रेश हैं, जो डायरेक्ट राउंड 3 से आ रहे हैं, राउंड 1 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको तो करना ही करना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड राउंड में सीट अलॉटेड हो जाती है, तो हम लोग यस में बताते हैं क्या होता है। इफ़ अपग्रेडेड अर्लियर ज्वाइन राउंड 1 राउंड 2 सीट्स स्टैंड कैंसिल मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर द रिजर्विंग फ्रॉम राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा मेन चीज़ क्या था, अगर आपका अपग्रेड हो, यानी जो राउंड 1 से राउंड 2 में आ रहे होंगे, तो ऑब्वियस बात है वो अपग्रेड के लिए बढ़ रहे होंगे। तो अपग्रेड कर रहे होंगे, तो अपग्रेड के लिए उनको जानकारी, उनको क्या होगा कि अगर राउंड 3 में कॉलेज मिल जाता है, अपग्रेडेड हो जाता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उनको कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं, फ्री एग्जिट नहीं है। इसके लिए इफ़ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, यानी इफ़ अलॉटेड अगर हो गया है तो फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। आपके जो यहाँ पे जो मनी है जो जमा कर रहे हो, वो आपका यहाँ से वो जब्त हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको वही ज्वाइन करना होगा। ठीक, अगर नो होता है, अगर आपको नहीं मिलता है राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिला आपको, तो आप आओगे लास्ट में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड्स पे आओगे, जहाँ पर आपको मौका मिले। जिनको राउंड 3 राउंड 1 में नहीं मिला है तो भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ नो अपग्रेडेड कंटिन्यू राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड सीट, अगर उन्हें नहीं मिलता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 3 में नहीं मिला, तो राउंड 1 राउंड 2 जो सीट है उस पर अपग्रेड कर सकते हैं। विड्रॉ फ्रॉम, और अगर आपको विड्रॉ कर लिया फिलहाल तो बाहर हो जाओगे। फिलहाल से कोई मतलब नहीं जानने का। हम लोग अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी इधर जाना होगा, अगर नहीं मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जाना होगा, जहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो उसके रूल्स बाद में बताऊँगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इफ़ सीट अलॉटेड राउंड 3 प्रीवियस अलॉटेड एडमिटेड सीट अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट थ्रू एनी राउंड्स ऑफ सीट ड्यूटी एंड काउंसलिंग इफ़ एनी स्टैंड कैंसिल। ठीक, यानी कोई भी अगर सीट आपको पहले मिली हुई है राउंड 1 राउंड 2 में, कोई भी सीट है, अगर राउंड 3 आपको मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इफ़ नॉट रिपोर्टेड विड्रॉ बिकम इन एलिजिबल फॉर एनी आयुष UG काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट ड्यूटी एंड काउंसलिंग फीस फॉरवर्डेड। यानी इफ़ नॉट, अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं या विड्रॉ
नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक डायरेक्ट एग्जिट करते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो आपको जमा कर ली जाएगी। इफ़ विदड्रॉ द राउंड 1 राउंड 2 सीट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3, अगर राउंड 1 राउंड 3 का जो आपके सीट्स हैं मिली हैं, किसी को राउंड 1 मिली, राउंड 2 मिली है, अगर राउंड 3 के रिजल्ट आने से पहले, ठीक, अगर वो अपना विड्रॉ कर लेता है तो बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष यूजी काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा किसी भी सेंट्रल स्टेट यूटी और काउंसलिंग के फॉरवर्डेड, उसकी जो फीस जमा की थी वो सारी यहाँ पे जब्त कर ली जाएगी। ठीक, ये रहा इनका एक शॉर्ट फॉर्म में। अब हम यहाँ पूरी डिटेल में आपको बताते हैं कि कितना रहा है, क्या क्या रूल्स आए हैं, तो डिटेल बात कर लेते हैं। राउंड 3 का रूल्स क्या क्या है, ध्यान देखिए। एलिजिबिलिटी फॉर द पार्टिसिपेशन तो नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु नॉट एंड रजिस्टर्ड इन द राउंड 1 एंड राउंड फर्स्ट एंड सेकंड राउंड नीड टू रजिस्टर्ड afresh, ठीक, यानी जिन्होंने जो बच्चे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया फर्स्ट सेकंड में, वो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा फ्रेश, यानी जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर्ड करेगा बट वर नॉट अलॉटेड सीट इन फर्स्ट सेकंड, किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट और सेकंड राउंड में लेकिन उनको कोई भी सीट नहीं मिली है अभी तक, तो उन्हें कोई नीड नहीं दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की। राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट्स हु हैव अवॉइडेड फ्री एग्जिट, ठीक, एवेलेटेड यानी जो राउंड 1 के हैं अलॉटेड उन्हें कैंडिडेट्स हु एवेलेटेड फ्री एग्जिट कर सकते थे। ठीक, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु एवेलेटेड फ्री एग्जिट टिल द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड 2 फाइनल सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटिंग द फाइनल रिजल्ट, यानी राउंड 2 रिजल्ट आने से पहले जिन्होंने उसको फ्री एग्जिट कर लिया था तो वो भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। और जिन्होंने राउंड 1 में क्या करा था, फिलहाल राउंड 1 में तो कोई रूल्स ऐसा था नहीं कि आपको पेमेंट जो आपने जमा किया पैसा आपका जब्त हो जाएगा, अब फ्री एग्जिट कर सकते हैं राउंड 1 में, लेकिन राउंड 2 में रिजल्ट आने के पहले अगर आपने एग्जिट कर रखा है तो अब एलिजिबल है। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स बट नॉट अपग्रेडेड राउंड 2, यानी जिन्होंने राउंड 1 में एडमिटेड तो कर लिया लेकिन राउंड 2 में कोई भी अपग्रेडेशन करने पर भी सीट नहीं मिली तो वो भी इस पे एलिजिबल है राउंड 3 के लिए। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स बट नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 3 एंड एवेलेटेड ऑफ द फॉरवर्ड ऑफ द काउंसलिंग फीस राउंड फीस 3 days पीरियड ऑफ द कमिटमेंट राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट एंड राउंड 3 विद फुल पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग फीस, यानी जिन्होंने बच्चों ने राउंड 1 में जिन्होंने क्या राउंड में एडमिटेड कॉल मिल गया बट नॉट अपग्रेडेड राउंड 2 उन्होंने अपग्रेड नहीं किया था, ठीक है, और एग्जिट और उनकी जो फीस थी 3 दिन पहले उन्होंने फीस अपनी ले ली है तो वो भी राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको जो होगा राउंड 3 की पूरी फिल फीस दोबारा जमा करने की, उन्होंने एग्जिट कर लिया था फीस उनके वापस आ गई तो राउंड 3 में क्या कर सकते हैं, उनको फिर से पार्टिसिपेट करना होगा और राउंड की फीस को सबमिट करना। कैंडिडेट ज्वाइन द राउंड 1 अलॉटेड सीट्स, अगर उसने ज्वाइन कर रखी राउंड 1 की अलॉटेड सीट्स को एंड सबमिटेड विलिंगनेस, और उसने विलिंगनेस कर रखा है कि मुझे अपग्रेड करना है बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, अगर उसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था अपग्रेड किया है लेकिन उसने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया तो एलिजिबल है वो कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते। नेक्स्ट रूल्स क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, कैंडिडेट्स ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड अपग्रेडेड सीट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन इन राउंड 3 एंड राउंड, ठीक है, यानी कि जो राउंड 2 में अलॉटेड हो गया था अपग्रेड कर दिया है तो राउंड 3 में आप आराम से कर सकते हैं पार्टिसिपेट। राउंड 2 नॉन ज्वाइंड कैंडिडेट्स हु अवेल द एग्जिट विद द फॉर फ्यूचर कैन पार्टिसिपेट राउंड 3 फुल पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग फीस, यानी कि कह रहा है कि जिन्होंने राउंड 2 में जो बच्चे थे, ठीक, जिन्होंने कैंडिडेट्स हैं हु एवेलेटेड अब एग्जिट हो चुका है उनकी जो फीस क्या हुई पूरी जो थी फॉरवर्ड जब्द कर ली गई, फिर भी वो एलिजिबल है राउंड 3 में आएगा लेकिन उसको अपनी फिर से पूरी फीस जमा करनी है, जितनी आप राउंड 2 में जमा की थी आपने एग्जिट कर लिया था कि राउंड 2 में आपको एग्जिट करोगे तो आपका जो पैसा है वो जब्द हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर फिर राउंड 3 में आओगे तो जो पैसा है आपको फिर से दोबारा पे करना होगा, ऐसा नहीं सोचो उसमें एडजस्ट होगा तो ऐसा नहीं, आपको फिर से पे करना पड़ेगा। राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु एवरेज द एग्जिट विद द फॉरफिटेड ऑफ द काउंसलिंग फीस 3 days पीरियड टू द कमिटमेंट ऑफ राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट राउंड 3, यानी कह रहा है कि जिन्होंने राउंड 2 में ज्वाइन किया था लेकिन उन्हें 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले ऐसा कर लेते हैं एग्जिट कर लेते हैं तो भी वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे लेकिन पूरी फीस जमा करने के। सबसे मेन चीज़ क्या है बताई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नोट कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 यानी पार्टिसिपेट करना चाहता है नीड टू मेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन बिफोर द पार्टिसिपेटिंग, डिसीजन करने यानी कि राउंड 3 में करना चाहता है लेकिन उसे पहले सोच ले एक बार कि एज वन दे आर अलॉटेड अपग्रेडेड एज सीट इन राउंड 3 ऑफ AACC UG काउंसलिंग दे मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट, यानी कह रहा है कि जिन्होंने जो राउंड 3 में जा रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक अच्छी बार सोच समझ लें कि अगर राउंड 3 में अगर आप गए हो पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसके बाद आपको अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा, जो होगा वही बेस्ट होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर अगर कॉलेज आपको मिल गया है तो उसे आप छोड़ नहीं सकते हो। एंड they earlier admitted C allotted seat after round 3 result through any rounds of state
UT काउंसलिंग इफ़ एनी शेल स्टैंड कैंसिल। ठीक है, अगर आपको राउंड 3 में मिल जाता है तो अगर आप एग्जिट नहीं अडप्ट करते हो, अलॉटेड को एडमिटेड कर लेते हो, तो जितनी पुरानी सीट हो सारी कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ये चीज़ यानी राउंड 3 की सीट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते, फिर समझिएगा, अगर राउंड 3 में आपको जो मिला उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको क्या होगा, सारी सीट जो सारी कैंसिल हो जाएंगी। आपको सारी स्टेट की हो या फिर जो भी सारी कैंसिल हो, कोई भी इस राउंड से बाहर कर दिया। अब आगे जाके सोचो मैं नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट कर पाऊँ तो नहीं कर पाऊँगा। राउंड 3 आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ठीक, ये मेन चीज़ था। फिर आते हैं इसके प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या है, सबका प्रोसेस है सेम था, वैसे इसका प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो हम लोग करते हैं हमेशा, कोई भी पार्टिसिपेट करना होगा। राउंड 1 में क्या होगा, सेम राउंड 2 में क्या, ऐसे यहाँ पे करना है। पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस, आपको पेमेंट सबमिट करनी होगी, जो इसकी काउंसलिंग फी की पेमेंट है। इसकी चॉइस फिलिंग जो हर बार होती है, वैसे आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है यहाँ पे इसकी। थर्ड स्टेप 4 है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। पब्लिशिंग ऑफ आपको रिजल्ट आने के बाद आपको जो टाइम बताया, जो मैंने डेट बताई थी, उस डेट के अंदर आपको वहाँ पहुँचना होगा। स्टेप 7 पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जितने पब्लिश जिनकी लिस्ट आ जाएगी उन लोगों की सारी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज को, इंस्टीट्यूट के टाइम पे आपको कॉलेज जाना होगा और रिपोर्ट करनी होगी, जो आपको फिक्स टाइम दिया 10 दिन का जो गैप मिला उसी के अंदर भी आपको करना होगा। इसके बाद है कि रिपोर्टिंग रूल्स, ऑफ रिपोर्टिंग रूल्स क्या है जान लेते हैं। अलॉटेड और अपग्रेड, अगर आपको अलॉट हो गया है ये अपग्रेड हो गया, यानी राउंड 1 राउंड 2 वाले आपको अपग्रेड कह सकते हैं, और जो राउंड 3 डायरेक्ट उनको अलॉटेड हो गया था। तो कैंडिडेट्स कंडीशंस क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड या अपग्रेडेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 3, ये कंडीशन है। तो फिर मस्ट ज्वाइन द राउंड 3, आपको ज्वाइन करना होगा और उससे आप छोड़ नहीं सकते हो। एनी केसेस बिकम द इनएलिजिबल, अगर ऐसा वैसा करते हो तो इनएलिजिबल हो जाते हो आगे के किसी भी राउंड में जाने के लिए, ना तो सेंट्रल स्टेट यूटी किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और जब सब पैसा तो भी जबकि यहाँ पे जब्त हो जाएगा। कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड अपग्रेडेड एंड सीट थ्रू द R3 of CCC UG काउंसलिंग हु होल्ड्स अ सीट थ्रू एनी UG स्टेट काउंसलिंग राउंड्स। ठीक है, यानी कैंडिडेट्स को जो है वो अलॉटेड जो है अपग्रेड हुई सीट्स थ्रू राउंड 3 के थ्रू से CCC में काउंसलिंग हु होल्ड्स, उस सीट को होल्ड करना हो थ्रू एनी UG, जो भी उसको सीट मिली उसको होल्ड करना हो तो छोड़ नहीं सकता। तो मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड, वही बात कर रहा है कि आपको जो कॉल मिलेगा वो सब ड्रॉप नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद क्या रूल फॉर द राउंड 3 ज्वाइन द कैंडिडेट्स इफ अ कैंडिडेट अपग्रेडेड अलॉटेड सीट इन राउंड 3 मस्ट ज्वाइन द, वही फिर से कह रहा है कि सारी चीज़ आपको ज्वाइन करनी होगी। विदड्रॉ पर्स यहाँ पे देखने मेन चीज़ क्या है कि मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड अपग्रेड कोर्स कॉलेज थ्रू द AACC UG काउंसलिंग एज पर द शेड्यूल। फर्दर दे आर नॉट अलाउड टू विदड्रॉ सरेंडर एंड देयर एडमिटेड सीट्स, यानी जो भी उसको सीट मिल गई है ना तो सरेंडर कर सकता है ना ही विड्रॉ कर सकता है। इफ़ दे डू सो दे विल बिकम एलिजिबल फॉर, अगर वो ऐसा कर देता है कि भाई सोचो मुझे कॉलेज मिल गया है, अब मैं सोचो मैं कॉलेज नहीं लेना है, मुझे नहीं अच्छा मिला है, तो ये ध्यान रखिए कि जो भी आप कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे तो वही कॉलेज भरे जो आप चाहते हैं। ऐसा मैं सोचो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, देखा जाएगा बाद में, तो फिर मिस्टेक हो जाएगी और फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। रूल्स नंबर इनके अकॉर्डिंग है, रूल नंबर 3 जो इनका है राउंड 3 का जो रूल्स है वो आप बदल नहीं सकता। तो इसी का ध्यान रखिएगा, अब ऐसा करते हो तो क्या करा आप काउंसलिंग से ही बाहर कर दे जाओगे। एनी UG काउंसलिंग विद द पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग, अगर फीस तो जाएगी साथ में, आपको किसी काउंसलिंग आगे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। कह रहे अगर इफ़ नॉट अपग्रेड, अगर आपको अपग्रेड नहीं होता है तो जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 नहीं राउंड 3 में जो आ रहे थे राउंड 1 राउंड 2 वाले बच्चे, उनको अपग्रेड नहीं होता, नहीं मिलता है, तो क्या होगा उनको जो राउंड 3 में, तो कैंडिडेट्स विल ट्रीटेड एज राउंड 3 एडमिटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंस ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट एंड रूल्स ऑफ राउंड 3 जो है कैंडिडेट्स विल बी अप्लीकेबल टू देम। यानी जो भी राउंड 1 राउंड 2 बच्चे तो अपग्रेड नहीं होता, तो जो पुराने जो रिजल्ट उनके पास सीट्स थे वो उनकी होल्ड रहेंगे, वो नहीं जाएंगे, इससे पहले बताया गया था, तो उनको उन्हीं सीट्स में ही वापस आना होगा, नए सीट्स पे नहीं जा सकते। कैंडिडेट्स हु हैव सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 2 एंड 3 कंटिन्यू देयर स्टडी ऑफ द ज्वाइंट, यानी जो उनको मिला था राउंड 1 राउंड 2 में जो बच्चों को मिला था उसी में वापस जाकर उन्हें स्टडीज़ करनी होगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इफ़ नॉट अलॉट नहीं मिलता, अगर बच्चों किसी को भी एडमिशन बच्चे स्टूडेंट्स को अगर नहीं मिल पाता है, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो नेक्स्ट राउंड्स जो AACC के उसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि जो हम लोग स्टेप वैकेंसी राउंड आएगा उससे पार्टिसिपेट करेगा। नॉर्मल राउंड्स नोट चीज़ क्या है, द रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैकल्टी शेड्यूल इज अवेलेबल एज अ वन टाइम मेजर, यानी एक टाइम ही होगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट लॉक्ड देयर चॉइस टू एडिट मॉडिफाई
द कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन द पोर्टल ऑफ द कैंडिडेट्स फिल इन एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हो, फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, जो भी चीज़ आप करोगे उसको दोबारा मॉडिफाई एडिट चेंज नहीं कर सकते। जो आपने भर दिया वही होगा, इससे आगे चेंज नहीं होगा। तो ये था राउंड 3 का रूल जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बहुत अच्छा, या डाउट्स जो भी लग रहा है मुझे पूछ सकते हैं, या कुछ भी माइनर कुछ क्वेरी है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर